तो वर्ल्ड टी20 2024 से पहले जो भारतीय टीम की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज थी वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और सीरीज से पहले बहुत ही बड़ा मेजर डेवलपमेंट इंडियन क्रिकेट में हुआ और एक समय पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जिनका टी20 फॉर्मेट में अब तकरीबन अलविदा कंफर्म मानी जा रही थी, वो एक अपने 2023 के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद टीम में वापस आ गए हैं और उसके बाद काफी सारे सवाल जवाब इससे इर्द गिर्द शुरू हो गए कि भाई अब उनकी जगह कौन से यंगस्टर बाहर बैठेंगे, किस यंगस्टर की बलि चढ़ेगी, कौन विकेट कीपर होगा, फास्ट बॉलर्स की पूरी यूनिट क्या होगी, स्पिनर्स किसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो पूरे 15 मेंबर की स्क्वाड जो कि मोस्ट लाइकली आपको वर्ल्ड कप 2024 में खेलती हुई दिखाई देगी, इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि आईपीएल में हर प्लेयर की परफॉर्मेंस जज होगी और उसके एक महीने के बाद जो टीम अनाउंस होगी उसके ऊपर ही ये जजमेंट बेस किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक आध खिलाड़ियों को छोड़ करके अब आपकी जो पूरी की पूरी 15 मेंबर की स्क्वाड है वो अब पूरी कंफर्म हो गई है और उसी पे डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और साथ ही में आखिरी में हम बेस्ट प्रोबेबल 11 बनाने की कोशिश भी करेंगे। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वर्ल्ड कप 2024 के 15 मेंबर स्क्वाड बनाने के लिए अगर सबसे पहले बल्लेबाजों से शुरू करें तो यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल होंगे, उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह बतौर बैट्समैन, केएल राहुल एज अ विकेट कीपर और उसके बाद जितेश शर्मा या संजू सैमसन में से एक आपका बैकअप विकेट कीपर रहने वाला है। अब काफी सारे लोग यहां पर बहुत ज्यादा सरप्राइज जरूर हो रहे होंगे केएल राहुल का नाम देख करके, बट आई रियली थिंक कि केएल राहुल कम वॉट में आपको 2024 की वर्ल्ड टी20 की स्क्वाड में खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। अब ईशान किशन तो ऑलरेडी टीम मैनेजमेंट की रेडार से बाहर चले गए हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने टी20 सीरीज में हिस्सा नहीं लिया, तो इट लुक्स वेरी अनलाइकली कि वो आपको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में दिखाई दे, बिकॉज वो आपको 1, 2, 3 में ही खेलते हुए दिखाई देते थे इन द टी20 प्लेइंग 11। तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद आप शुभमन गिल की बलि चढ़ा रहे हो, बिकॉज यशस्वी जायसवाल एज अ लेफ्ट हैंडर, एज अ पावर प्ले हिटर इस टीम की पहली पसंद बन गए हैं, इस मैनेजमेंट की पहली पसंद बन गए हैं। वो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी देख रखा है। तो आई एम रियली सॉरी टू से कि अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ माय फेवरेट शुभमन गिल बहुत ही मुश्किल लग रहा है उनका 15 मेंबर स्क्वाड में जगह बनाना अंटिल एंड अनलेस आप रिंकू सिंह को टीम से बाहर कर दो या फिर कोई ऐसा इंजरी का कंसर्न हो जाए कि आप शुभमन गिल को लेकर के वहां चले जाओ। तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल टॉप 3 में खेलने वाले 4 प्लेयर आपके पास ऑलरेडी है। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ईशान किशन, बट उनका भी टी20 करियर कोई उतने उफान से आगे नहीं बढ़ा था कि आप उनको सीधे प्लेइंग 11 में या फिर 15 मेंबर स्क्वाड में भी डाल दो। और विकेट कीपर की जहां तक बात है, केएल राहुल आईपीएल में अगर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तब तो आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाओ कि केएल राहुल ही वहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद संजू सैमसन और जितेश शर्मा में मुझे ऐसा लगता है कि जितेश शर्मा का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है, बिकॉज टीम मैनेजमेंट ने उनको देखा है, संजू को भी एक चांस देने की वहां पर उन्होंने कोशिश की है और ये जितने भी आपके बल्लेबाज हैं कि मिडिल ऑर्डर में खेलने की काबिलियत अच्छी रखते हैं। 3-4 पे आप संजू को खिला सकते हो, जितेश के पास 5-6 पे खेलने का एक्सपीरियंस है और अगर केएल राहुल आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं देन आई थिंक इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आपको केएल राहुल ही खेलते हुए दिखाई देंगे। सो ये तो हमारे बल्लेबाज हो गए। उसके बाद ऑलराउंडर्स में यहां पर अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं होता है तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को बतौर ऑलराउंडर सेलेक्ट किया जा सकता है। हार्दिक पांड्या जो कि एक समय पर आपके कप्तान माने जा रहे थे वर्ल्ड टी20 के लिए, वो तो अगर पूरी तरीके से फिट होते हैं तो टीम में खेलेंगे ही खेलेंगे, वरना उनकी जगह हो सकता है शिवम दुबे एज अ डार्क हॉर्स इमर्ज करके आए एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर एंड अ मिडिल ऑर्डर स्पिन हिटर। तो वो एक आपका बैकअप में ऑप्शन जरूर आपने तैयार करने की कोशिश की है, बट अगर हार्दिक फिट हैं तो हार्दिक, उसके बाद जडेजा से ऊपर अक्षर पटेल को आपने रखना चाहिए। आपने ऑलरेडी वनडे क्रिकेट में उनके साथ ज्यादती करके रखी हुई है। अब फेनोमिनल ऑलराउंड टैलेंट अपनी गेंदबाजी के लिए तो वो जाने जाते ही हैं, लंबे समय से गेंदबाजी कर रहे हैं। आप उनकी बल्लेबाजी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है और ना सिर्फ टी20 और ओडीआई फॉर्मेट में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी आप उनको एज अ सीरियस ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो। स्पेशली वेस्ट इंडीज जैसी कंडीशन में तो अक्षर पटेल हर हाल में आपके नंबर 7 होने चाहिए और उसके बाद एज अ ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर आपकी टीम में आ सकते हैं। बट यू नेवर नो, रविचंद्रन अश्विन की बैकडोर से एंट्री हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा होने वाला है। वॉशिंगटन सुंदर आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रहेंगे नंबर 2, अक्षर पटेल नंबर 1, एक स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर। और वहीं गेंदबाजों में अगर
सब कुछ ठीक रहा, हर कोई पूरी तरीके से फिट रहा, तो यहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और दीपक चहर में से कोई एक लगता है मुझे सेलेक्ट होगा और रवि बिश्नोई बतौर स्पिनर सेलेक्ट होने वाले हैं। रवि बिश्नोई का तीनों मैच खेलना अफगानिस्तान के खिलाफ ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट की बतौर वेस्ट स्पिनर रवि बिश्नोई पहली पसंद है एंड ही इज द राइट चॉइस। ऑब्वियसली अगर कोई इंजरी वगैरह का कंसर्न आता है तो कुलदीप यादव, चहल, ये सब आपके बैकएंड में ऑप्शंस तो पड़े ही पड़े हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि एक फिट रवि बिश्नोई कहीं जाने वाले हैं और उनको ही आपको लेकर के जाना होगा। हवा में तेज बॉलिंग करते हैं, उसके अलावा बैटिंग से भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कहीं आपको टेलेंडर वगैरह को स्टिक अराउंड करने की जरूरत पड़ गई, कम से कम अगर आपको उनकी हिटिंग पावर्स पर अभी भरोसा नहीं भी है तो भी बल्ला वो घुमा सकते हैं और फील्डर भी बहुत ही अच्छे हैं। ही इज बेटर देन चहल, ही इज बेटर देन कुलदीप, तो एज अ फील्डिंग भी वो आपके में वैल्यू ऐड करते हैं। तो यह रवि बिश्नोई मेरे हिसाब से उस टीम में पूरी तरीके से फिट है। बुमराह भी फिट है, तो बुमराह बिश्नोई दो प्लेयर हो गए। अब क्या आप सिराज के साथ जाओगे या मुकेश के साथ जाओगे या दीपक चहर के साथ जाओगे? तीन ऑप्शंस आप मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं जिसमें से आपको दो ऑप्शन पिक करने हैं। देखो, अर्शदीप हो गए, बुमराह हो गए, बिश्नोई हो गए। 5 बॉलरों में से 3 बॉलर तो आपके फिट हो गए, एक लेफ्ट आर्म सीमर, एक बुमराह द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और एक रवि बिश्नोई। तो अब आपको दीपक चहर को अगर आप लेते हो तो प्लेइंग 11 में नंबर 8 जो आपका खटकता है, जो वनडे में आप शार्दुल के साथ पूरे करने की कोशिश करते हो, दीपक चहर उसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन क्या उनकी फिटनेस अलाउ करेगी? आईपीएल में कैसा परफॉर्मेंस करेंगे? इंटरनेशनल क्रिकेट वो बिल्कुल भी खेले नहीं है, तो क्या वो सीधे आईपीएल के बेस पे टीम में आएंगे? थोड़ा सा मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर वो नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिट हैं, देन आई थिंक ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द टीम और टीम के लिए, टीम के बैलेंस के लिए वो सबसे अहम खिलाड़ी रहेंगे। उसके अलावा मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज, अब इन दोनों में से आप किसको लोगे अगर आप दीपक चहर को सिलेक्ट कर रहे हो? मुझे लगता है कि सिराज तो आपके अभी T20 फॉर्मेट में टीम मैनेजमेंट की उतनी बड़ी पसंद है नहीं और मुकेश कुमार भी वहां पर पूरी तरीके से फिट मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो तो डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये तो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा कि वो मुकेश के साथ जाएंगे, दीपक के साथ जाएंगे, सिराज के साथ जाएंगे। एट दिस मोमेंट हम यहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को कंफर्म मान रहे हैं एंड मे बी मुकेश या दीपक चहर में से मुकेश का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है क्योंकि दीपक चहर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं है। तो फटाफट से कंप्लीट स्क्वाड अगर आप देखो तो यहां पर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह एज बैटर्स, केएल राहुल और जितेश संजू में से एज विकेट कीपर्स। उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर आपके ऑलराउंडर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और रवि बिश्नोई आपके बॉलर्स हो गए। यानी कि आपको जितेश संजू में से एक को ड्रॉप करना पड़ सकता है, कुलदीप यादव आपके बाहर हो गए, शुभमन गिल आपके बाहर हो गए, तो और शिवम दुबे आपके बाहर हो गए। तो मिडिल ऑर्डर आपके पास एक बैकअप हो गया, रिजर्व में एक रिस्ट स्पिनर हो गया, बल्कि 2 रिस्ट स्पिनर अगर आप चहल को जोड़ लो, फास्ट बॉलर्स भी आपके पास बैकअप में अवेलेबल है। तो अगर कोई इंजरी वगैरह का कंसर्न आता है, अच्छी चीज ये है कि जो रिजर्व्स में बैठेंगे, जो बैकअप्स रहेंगे सो टू से, उनके पास भी खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा और जो पूरी की पूरी 15 स्क्वाड हमने पिक की है वो भी ठीक ठाक ही नजर आ रही है। तो अब आखिरकार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? अब देखो यहां पर सबसे बड़ा पेंच यह है कि आप जायसवाल और रिंकू बेचारे दोनों में से एक ही को खिला सकते हो इन द प्लेइंग 11। वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट इज द वे इट इज राइट नाउ। और शुभमन गिल को आप ऑलरेडी बाहर कर चुके हो, तो आप जायसवाल और रिंकू में से किसको बाहर करोगे? क्या आप एक टॉप ऑर्डर बैशर, टॉप ऑर्डर में आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए, या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह ने सबका जिस तरीके से दिल जीता है, अंडर प्रेशर भी रन बना रहे हैं, आते के साथ ही रन बना रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस में रन बना रहे हैं, वनडे में भी ठीक ठाक उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी, तो आप रिंकू सिंह के साथ जाओगे? देखो मेरे हिसाब से अगर आप रिंकू के साथ जाते हो तो लोअर मिडिल ऑर्डर तो आपका मजबूत हो ही जाता है और उसके बाद जो बाकी के प्लेयर्स हैं दे आल्सो गेट टू प्ले इन देयर बेस्ट पोजीशन। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली को पारी की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर आपको खिलाना चाहिए यहां पर विकेट कीपर केएल राहुल को, उसके बाद नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर रिंकू सिंह, नंबर 7 पर अक्षर पटेल। उसके बाद अगर आपने दीपक चहर पिक किया है तो आप दीपक चहर को खिला सकते हो, वरना वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह आपकी प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। तो आपके पास यहां पर नंबर 8 तक बैटिंग हो गई। मुझे नंबर 8 पर बैटिंग चाहिए मेरा भाई, क्योंकि जब नंबर 8 तक आपकी अच्छी बैटिंग होती है तो टॉप के जो बल्लेबाज होते हैं वो थोड़ा सा और फ्रीली खेल सकते हैं, लेकिन जब आपकी बैटिंग छोटी होती है तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक चीज चला करती है कि यार हमारे पास बल्लेबाजी है नहीं। अगर हमारा 2-3 विकेटें गिर गई और 100 पे हम
4 विकेट हो गए तो फिर हम किस तरीके से कंसोलिडेट करेंगे, किस तरीके से बड़ा स्कोर बनाएंगे, तो सेफर रूट अपनाओ और धीरे धीरे रन बनाओ। तो ये चीज एक हमें देखने को मिल सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे यही आपकी टीम होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली जायसवाल को अगर आप 15 से बाहर कर देते हो, 11 से बाहर अगर आप उनको कर देते हो, 15 में तो वो रहेंगे, तो विराट और रोहित मेरे हिसाब से दोनों के लिए ओपनिंग इज द बेस्ट पोजीशन। उसके बाद स्काई को तो 3 पर खेलते सबने देखा ही देखा है। उसके बाद केएल अगर 4 पर आ जाते हैं या कोई भी विकेट कीपर आ जाता है, 5 हार्दिक पांड्या के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। वो आकर के अपना थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, स्पिन हिटिंग अच्छी करते हैं और जब वो सेट हो जाते हैं तो फास्ट बॉलर्स की भी खूब पिटाई करते हैं। फिर रिंकू तो 6 पे आपके कमाल कर ही रहे हैं। उसके बाद अक्षर पटेल हो गए और बाकी आपके गेंदबाज हो गए। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 मुझे दिखाई दे रही है रोहित और विराट के आने के बाद। अब क्या आगे जाकर के होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो वर्ल्ड कप 2023 की इस प्रोबेबल स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और बिलो कि आपकी वर्ल्ड कप की 15 और वर्ल्ड कप की 11 क्या होनी चाहिए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि वर्ल्ड T20 और IPL 2024 से रिलेटेड लगातार कवरेज आपको इस चैनल पर यूं ही देखने को मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड, कॉज मोर वीडियोस आर ऑन द वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।